बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है AKS ड्रीम। और आज हम आपको कुछ अपने आउटपुट्स दिखाने वाले हैं। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, कैसे हम एक आर्किटेक्चरल प्लान से शुरू करते हैं और हम आखिरी तक कैसे पहुंचते हैं, उनका जो आउटकम होता है जो कि हम ऑटोकैड में जनरेट करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं जिसमें इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आर्किटेक्चरल प्लान दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, ये है आर्किटेक्चरल प्लान जो कि है ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये हमारे क्लाइंट का है। यहाँ पे देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। प्लॉट एरिया 4160 स्क्वायर फीट, ग्राउंड फ्लोर में 2000 स्क्वायर फीट है और फर्स्ट फ्लोर में है 2367 स्क्वायर फीट। ठीक है, बिल्टअप एरिया। अब कुछ लोगों का डाउट हो सकता है कि बिल्टअप एरिया क्या होता है, तो बिल्टअप एरिया पता लगाइए पहले कि बिल्टअप एरिया होता क्या। जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताए कि बिल्टअप एरिया का मतलब क्या है, ग्राउंड फ्लोर एरिया का मतलब क्या है, फर्स्ट फ्लोर एरिया का मतलब क्या है और प्लॉट एरिया का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान। अच्छे से इसको एडजस्ट कर देते हैं। ये देखिए, तो ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान। इसमें क्या क्या है, ये हमारा मेन एंट्रेंस हो गया, ये हमारा पार्किंग स्पेस हो गया। तो अपन ये मेन गेट है, इससे अंदर आएंगे तो डायरेक्ट पार्किंग में आएंगे। इधर से फिर ये आने जाने का रास्ता, इधर आएंगे तो यहाँ से हम डायरेक्ट अपने ड्राइंग एरिया में घुसेंगे। ड्राइंग एरिया से ही कनेक्टेड हमारा हॉल है। ये जो हॉल है, बड़ा सा हॉल है हमारा, तो यहाँ से हम डायरेक्ट अपने हॉल में आ जाएंगे। और जैसे ही हम अपने हॉल में आए तो इधर से सारे कनेक्शंस हैं, इधर रूम के लिए, इस रूम के लिए, इस रूम के लिए और इस रूम के लिए। और ये वाला जो है ये हमारा गेस्ट रूम है और गेस्ट रूम के लिए कनेक्शन डायरेक्ट ड्राइंग रूम से है। तो इस तरीके का ये हमारा हो गया ग्राउंड फ्लोर प्लान। और यहीं से ये हमारा ऊपर जाने के लिए सीढ़ी। ठीक है, इधर साइड जो ये आपको ब्राउन कलर का एरिया दिख रहा है, ये खाली एरिया रहेगा। इधर स्विमिंग पूल है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ है। फिर इसके बाद फर्स्ट फ्लोर हमारा कैसा रहेगा वो देखते हैं बस। तो ये हम आ गए अभी कहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर प्लान। तो फर्स्ट फ्लोर का हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि आप सीढ़ी चढ़ के जैसे ही ऊपर आएंगे तो ये हमारा बड़ा सा लिविंग एरिया है, हॉल कह लीजिए या लिविंग एरिया। ये बड़ा सा हमारा लिविंग एरिया है और इसी से सारे कनेक्शंस हैं हमारे। ये रूम का है, इस रूम का है, इधर 2 रूम है, इसका है, ये छोटी सी पेंट्री है और यहाँ से हमारी ये बालकनी हो गई इधर। और इधर से हमारा इन दोनों रूम से कनेक्टेड बालकनी है। तो इसका इसी तरीके से इधर के लिए एक हमारा ये कनेक्शन है बालकनी का, तो इधर भी हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्लोर प्लान्स। अब इसके बाद जो सेकंड ड्राइंग मिलती है वो है 2D एलिवेशन। तो ये है फ्रंट एलिवेशन की सामने से 2D फ्रंट एलिवेशन कैसे दिखता है घर का। और 2D एलिवेशन होता क्या है ये भी आपको जानने को मिलेगा ये सेम प्रोजेक्ट का। फिर उसके बाद जब हमारा प्लान बन गया तो उसके बाद दूसरी चीज़ हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, ये पूरा यहाँ पे बताया गया है कि कितने में हमारा बिल्टअप एरिया है। ये देखिए बिल्टअप एरिया, मतलब ये जो अभी मैंने प्लॉट एरिया और बिल्टअप एरिया का डिफरेंस आपसे पूछा था, उसका मतलब ये है कि ये हमारा पूरा प्लॉट है। और प्लॉट में, पूरे प्लॉट में तो हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे नहीं, जितने एरिया में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वो हमारा बिल्टअप होता है। ठीक है, और पूरा प्लॉट है तो पूरे प्लॉट का एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 4160 स्क्वायर फीट। बट यहाँ पे बिल्टअप एरिया इससे भी ज़्यादा आ रहा है, प्लॉट एरिया से भी ज़्यादा आ रहा है। ऐसा क्यों, इसका आंसर आपको बताना है। और आंसर जानने के लिए मैं आपको राइट आंसर जो है तो अगले वीडियो में बताऊंगा इसका। तो वो जानने के लिए हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए आप। इसी तरीके से अगली जो ड्राइंग आती है वो हमारी आती है बीम प्लान, कि जो हमने ड्राइंग बना ली उसमें बीम कहाँ पे आएंगी। तो ये हमारा बीम्स है।
ये बीम प्लान कहलाता है, ग्राउंड फ्लोर बीम प्लान और ग्राउंड फ्लोर स्लैब बीम प्लान। अब फ्लोर बीम प्लान और स्लैब बीम प्लान क्या होता है, ये एक टेक्निकल टर्म है जो कि आने वाले वीडियोस में आपको हम डिस्क्राइब करेंगे। अभी से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बीम प्लान क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा है। फिर अगला जो आता है तो ये हमारा आ रहा है, ठीक, ये तो हमने देख लिया। फिर इसके बाद जो आता है सेंटर लाइन। किसी को पता है सेंटर लाइन प्लान क्या कहलाता है, या सेंटर लाइन लेआउट ड्राइंग क्या होती है? तो सेंटर लाइन लेआउट ड्राइंग का मतलब है कि पिलर्स की पोजीशन, ठीक है, पिलर की पोजीशन। और ये पहली ड्राइंग है साइट पे जिसकी ज़रूरत पड़ती है। ये सबसे पहली ड्राइंग जो साइट पे लगती है वो होती है सेंटर लाइन लेआउट ड्राइंग, सेंटर लाइन लेआउट ड्राइंग। इसके बाद हमारा कॉलम डिटेल्स है कि हम कॉलम की डिटेलिंग कैसे करते हैं, कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, कितनी हाइट होगी, उसके अंदर रेनफोर्समेंट कैसा है, ये हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट आ जाता है। इसके बाद 3D में हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो ये हमारा 3D कन्वर्जन है उसी का जो अभी हमने प्लान देखा, उसका 3D कन्वर्जन है ये, ठीक है। कितना प्यारा डिज़ाइन है। फिर उसके बाद आ जाता है ये एक्सकवेशन ड्राइंग। सबसे पहले सेंटर लाइन लेआउट की ज़रूरत पड़ती है और जो दूसरी ड्राइंग हमको रिक्वायरमेंट रहती है वो है एक्सकवेशन ड्राइंग। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्सकवेशन ड्राइंग। इसका काम ये रहता है एक्सकवेशन ड्राइंग का कि सेंटर लाइन लेआउट का काम ये रहता है कि वहाँ पे लेआउट करने के लिए साइड पे, और लेआउट करने के बाद कितनी फुटिंग की लेंथ रहेगी, कितनी विड्थ रहेगी, कितनी हाइट रहेगी, वो सारी चीज़ें जो हैं तो सेंटर इसमें रहती हैं एक्सकवेशन ड्राइंग। तो इस तरीके से एक प्रोसेस रहता है पूरा, और वो प्रोसेस हम जब फॉलो करते हैं तो हम एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर जो कहलाता है या आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर जिसको बोलते हैं, उस वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और अगले वीडियो में हम जितने भी सवाल इसमें हमने पूछे हैं उन सब का आंसर देने वाले हैं। तो इन सब आंसर्स को जानने के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।